अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एफ़आर इस्लामिक वीडियोस को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जायज़ मुतालबात हैं, आप उनको मुकम्मल कीजिए। सन 2022 से लेकर अभी तक बल्कि 5-6 साल हो गए, अभी बहाली नहीं हो रही। हमारे ज़िला अररिया के अंदर में 5 मदरसे ऐसे हैं कि 6 मदरसे ऐसे हैं जिनके अंदर में एक भी टीचर नहीं, ताला लॉक किया हुआ बंद है। वो मदारिस वो ऐसे मदरसे हैं कि पहले पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि अच्छे पढ़कर होनहार बच्चे प्रोडक्ट वहाँ से निकले हैं। हमारे वालिद मोहतरम जिस मदरसे में पढ़ाते हैं उसमें भी ताला लगा हुआ है। तो ये बदनज़मी है, तो इसको सुधार करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से भी मैं कहूँगा कि आप जल्दी से इसके ऊपर एक्शन लीजिए, काम कीजिए, ताकि एजुकेशन का एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसके अंदर में और तेज़ी आए। सोशल मीडिया पर या फिर आप बड़े मीडिया चैनल्स में आप देखेंगे तो ये दर्शाने की कोशिश की जा रही थी ये मुस्लिम समाज के जो धर्म गुरु होते हैं या मदरसा शिक्षक जो होते हैं, खासकर मौलाना लोग जो होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं जिसमें किसी गरिमा का भी लिहाज नहीं रखते। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उनसे क्या कहें? ऐसा नहीं है। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये बेचारे इतने सीधे साधे होते हैं हमारे उलमा तबका। हमें किसी से इनकी फजीलत या इनकी मुक़द्दस जमात के उसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने इनकी खुद ही तारीफ़ की है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। अल्लाह के नबी की हदीस भी है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। रही बात ये कि आपने एक आवाज़ लगाई, ये सब पहुँच गए, वफादारी का मुकम्मल सबूत किया, और इन्होंने किसी का गिरबान नहीं पकड़ा। वहाँ इन्होंने अपनी वहाँ पर एक एहतिजाज दर्ज कराया है कि आप हमें बुलाते हैं कि कुछ होगा आपके लिए, लेकिन वहाँ पर होता कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाकर भेज देते हैं। लालू का भी ज़माना था जिसमें डंडा चलाया गया था, और आप उलमा को कहते हैं कि ये होते ही ऐसे कि अरे ये धर्म गुरु होते हैं, ये कौम के समाज के मक्खन होते हैं, ये भले ही फटे पुराने कपड़े पहनकर और टूटी हुई चटाई पर बैठकर तालीम देते हैं, लेकिन इनका लिंक जुड़ा हुआ होता है अल्लाह तबारक व तआला से। इसीलिए इनको बाज़ाब्ता वहाँ पर जो इस तरह की कुछ उनमें से होते हैं, सब्र का बांध टूट गया होगा, उन्होंने आवाज़ लगाई होगी और प्रदर्शन करने का उनके सामने में। बल्कि मेरा तो ये है कि पुरसुकून अंदाज में, हाँ, अगर वहाँ पर किसी ने हुड़दमबाजी की है तो कुछ नौजवान हो सकते हैं, उलमा बिरादरी के नहीं होंगे, वो पुरसुकून अंदाज में अपनी बात रखा जा सकता था, वहाँ पे रख सकते थे, रखना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ पर पहली बात तो ये कि आपको इतना बड़ा फील्ड मिला, मौका मिला, उलमा की पूरी जमात बैठी हुई है पूरी सभा के अंदर में, उस स्टेडियम के अंदर में, आप अपनी बात रखते और आप उनकी तारीफ करते और कहते कि ठीक है, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी बड़ी खिदमत रही। क्या जाता था बोलने में? आप किसी और के इशारे में किसी और का स्क्रिप्ट आकर के पढ़ते हैं। 12 मदरसों को सम्मानित किया जाना था, दिन रात एक और मेहनत करके लोगों ने वो लिस्ट तैयार किया, लेकिन आपने उनका नाम तक नहीं लिया। क्या सिर्फ स्कूल वालों की मेहनत रहती? तालीमी फील्ड जो भी है उन सब की सराहना और उन सब की मदद होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे सर के ताज हैं उलमा, ये ऐसे नहीं होते हैं। उनमें अगर कुछ लोग ऐसे इस तरह की बदतमीजी अगर की होंगी तो वो आलिम दीन नहीं होंगे, बल्कि बाहर का कोई फसादी तबका होगा जो इन मुक़द्दस हस्ती को, इन जमातों को बदनाम करने के लिए पहुँची होगी। ऐसा भी हो सकता है, उनके पास तो फुटेज वगैरह देख लेना चाहिए उनको। कई लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आगामी विधानसभा चुनाव है तो उसके मद्देनजर नीतीश कुमार मुस्लिम वोट साधने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए उन सबको बुलाया गया था ताकि वोट साधने में आसानी था। असल में वो प्रोग्राम नीतीश कुमार का नहीं था, बल्कि वो प्रोग्राम तो मदरसा बोर्ड का था, चेयरमैन साहब ने बुलाया था। अगर नीतीश कुमार का ही वो प्रोग्राम होता तो सन 2022 के अंदर करा लेते वो। रही बात ये कि चूँकि वो सीएम है, सबसे बड़े गार्जियन हैं बिहार के हमारे, तो उनको मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था। उनको इतना बड़ा फील्ड मिला था वहाँ पर, और शिक्षा बिरादरी तालीमी मैदान में जिन्होंने हर ज़माने के अंदर कामयाबी के कदम वो का गाड़ा है। आलिम दीन थे जिन्होंने जामिया मिलिया दिल्ली की बुनियाद रखी। शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब, शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा से निकले तो फ़ौरन उन्होंने जामिया की बुनियाद डाली। और एक आलिम दीन थे सर सैयद अहमद खान, पढ़ा लिखा तबका था, उनके साथ जुड़ा हुआ था, पढ़े लिखे थे, तब जाकर मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली। अंग्रेज़ को भगाने के लिए सबसे बड़ा योगदान दारुल देवबंद का रहा है, वो भी मौलाना कासिम नानूतवी उनकी पूरी टीम के सर जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, हमारे उलमा तबका हर मैदान के अंदर में उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं।
तो सीएम नीतीश कुमार को देखना चाहिए कि भाई ये सबसे मक्खन तबका हाजिर हुआ हमारे सामने में, उनको कम से कम उस हिसाब से हम बात करें उनके लिए जो उनकी एक इच्छाएं बहुत दिन से, आज से नहीं 15 साल से, कभी एक फाइल सचिवालय में जा रहा है, कभी वहाँ हाई कोर्ट जा रहा है, कभी जनाब सीएम के पास जा रहा है, कभी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के पास जा रहा है, लटकाए जा रहे हैं, फिराए जा रहे हैं। नहीं करना तो एक मरतबा में मना कर दीजिए, 5-5, 6-6, 10-10 मरतबा तो आप वेरीफाई कराते हैं। कभी वीडियो जाता है, कभी डीओ जाता है, कभी कोई जाता है, कभी कोई जाता है। सब सारी चीजें कंप्लीट हैं, जो कंप्लीट है उनको कम से कम होगी कीजिए आप। नहीं कर सकते तो मना कर दीजिए या अपना कोई दूसरा रास्ता देख लेंगे। तो बहरकैफ ये तो हम बिहार को तालीमी मैदान में उलमाए किराम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनकी कोशिश रहती है, तालीम के मैदान में हर जगह पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। रही बात ये कि सीएम साहब से बातों को पूरी नहीं हुई, ये सबसे बड़ी मायूसी की बात है। आखिरी सवाल ये है कि एक प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें जयंती का बताया जा रहा है। उस प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं हम उनको निकाल कर रहेंगे, यहाँ के लोगों की संपत्ति पर घुसपैठियों को कब्जा होने नहीं देंगे। देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री साहब सिर्फ बोलते हैं बस, और कुछ नहीं, काम कुछ नहीं करते हैं। आपको किसने मना किया? जितना घुसपैठी पकड़ कर निकाली है आप अभी SIR के अंदर में देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा जो नाम छटा है, शक था पहले, जो हमारे फिरका परस्त तबका है, जो ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल कॉमनल हैं, उनको शक था कि सीमांचल में भरा हुआ है लोग कहाँ बांग्लादेश से आए, क्योंकि करीब है किशनगंज का बॉर्डर, आप जाएंगे उधर 25-30 किलोमीटर जाएंगे तो बांग्लादेश से टच हो जाता है। तो उनको ये था कि सीमांचल में भरा हुआ, किशनगंज में टोटल के लोग बाहर के होंगे, अररिया में बाहर के होंगे, लेकिन पता चला कि सबसे ज़्यादा नाम छटा है तो पटना सिटी का जगह, पटना सिटी कैपिटल ऑफ बिहार, वहाँ का छटा है। तो मैंने कहा कि ये हर जगह पर फेल होते हैं, कुछ नहीं होता है। कहा गया कि आसाम के अंदर में बहुत सारे रिफ्यूजीज रहते हैं, बाहर के लोग रहते हैं, लेकिन जब वहाँ पर वहाँ की NRC कराई गई तो सबसे ज़्यादा हिंदू तबके का नाम आया, सबसे ज़्यादा उन्हीं का नाम छटा। 7-8 लाख तो उन्हीं के नाम थे, 14 लाख नाम जो छटे। तो ये तो खामखा ये एक लॉलीपॉप थमा देते हैं, लोगों के उनके मिजाज को डाइवर्ट कर देते हैं कि अरे हाँ चलो भाई ये कुछ करने वाला है, कुछ करने वाला। 11 साल से आप गद्दी पर बैठे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे कि हम अब करेंगे। अरे पकड़ो, निकालो उनको जो बाहर का। हम भी कहते हैं कि निकालिए आप उनको, लेकिन आप निकालना, आपके पास में कोई ढंग की प्लानिंग ही नहीं है, आपकी मशीनें फेल हैं, आपकी एजेंसियां फेल हो रही है, एजेंसी फेल हो रही है। जो बेचारा मरा नहीं है आप उसको मुर्दा दिखा देते हैं, और राहुल साहब उसके पास मुर्दा आदमी के पास बैठकर चाय पीता है, उससे बातें भी करता है। तो एजेंसी की फेलियर नहीं है। 65 लाख लोगों के नाम छांट दिया, आप देने के लिए आपकी एजेंसी तैयार नहीं होती है, और कहती है कि CCTV फुटेज दीजिए, तो आप कहते हैं कि नहीं, आपका एजेंसी वाला कहता है कि नहीं, माँ बहन का फुटेज नहीं होना चाहिए बाहर में। तो आप कराते क्यों हैं, फिर लगाते क्यों हैं? तो बहरकैफ ये सारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कुछ बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। अभी तो आप एक बड़ा लॉलीपॉप दिया है कि हाँ हम 12,000 करोड़ का कुछ वो दिया है। अब से पहले भी उन्होंने 15-15 लाख का वादा किया था, लेकिन अभी 12,000 करोड़ का शायद इतने का ही अमाउंट है उन्होंने गया के अंदर में वो किया। अभी गया के भी सड़कें ठीक नहीं। मैं भी आया हूँ कुछ दिनों पहले गया के तरफ से, वहाँ की जो मेन हाईवे, बड़ा गड्ढा नहीं, सड़क पे गड्ढे नहीं है बल्कि गड्ढों में सड़क है। गया जो नामी जगह है, एक मशहूर जगह है, आप पहले उसको ठीक करवा दीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब। राहुल गांधी की आजकल यात्रा नहीं कर रही है, वोटर अधिकार यात्रा, उसको लेकर क्या करें? कोशिश कर रहे हैं, हर किसी को अधिकार है कोशिश करने की, मेहनत करने के लिए। कई सारे नेता हैं जो बिहार के अंदर इलेक्शन है, वो भी एक कोशिश में लगे हुए हैं, अपनी कोई भी साख और कोई भी ताकत वापस लाने के लिए मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। बस इस चक्कर में है वो भी, लेकिन वो भी इलेक्शन के वक्त में नजर आते हैं, बाकी तो नजर आते नहीं है। वो इलेक्शन का टाइम हुआ फौरन एकदम शुरू हो जाते हैं। आपके लिए एक सवाल और मेरे याद आ गया कि एक फोटो, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एक बड़ा मंच है और सब लीडर वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो कई लोग दावा कर रहे थे, कई लोग इसको लेकर बड़े नाराज हैं कि वहाँ एक भी मुस्लिम नेता को जगह नहीं दी गई। तो कई लोग अलग अलग तरीके से उसको ले रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अरे ये हकीकत है, ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। कल की बात ले लीजिए, कल जो वहाँ पे हुआ, चेयरमैन साहब और जमा खान साहब जो मंत्री हैं, वो टोपी पहनाने के लिए गए CM साहब को, जो कि अब से 4 महीना 4 महीना पहले जो अफ्तारी पार्टी देते हैं, सर पे टोपी और तौलिया लगाते हैं, कुछ देर के लिए मुसलमान बन जाते हैं वो। कल उन्होंने टोपी नहीं पहनी, उन्होंने उन्हीं लोगों को टोपी पहना दिया, उल्टा मना कर दिया। तो ये उनके मंच में
ये तो देखिए पूरी मुकम्मल तौर पर ये बात वाज़ेह हो गई है कि मुसलमान सिर्फ वोट डालने के लिए रह गया। इनका मसला कहीं पर भी आएगा तो इनको लात मार कर भगा देंगे। जैसे कि कल जब बिरयानी बनाते हैं ना, सारे मसाले डालते हैं, उसमें सारी चीज़ें डाली जाती है। बिरयानी की खूबसूरती, बिरयानी में जो टेस्ट आता है मसालों से आता है, लेकिन जब खाने के लिए बैठे तो बेचारा सबसे पहले प्लेट से बाहर अगर किसी को जाना पड़ता है तो मसालों को जाना पड़ता है। बिरयानी खा लेते, वैसे ही है, मुसलमानों को बना दिया है पूरे भारत के अंदर। बिहारी की बात नहीं, वोट तुम हमको करो, हम तुम्हारा मसले का हल करेंगे। लेकिन जब हम में से कोई आदमी कहता है कि नहीं हम भी लीडर बनेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े होंगे, आप 2% आदमी के कंधे पे हाथ रख करके चाय पीते हैं, और जो बेटा जो 18% मुस्लिम माइनॉरिटी है, आप उसके कोई आदमी आपके नज़र के सामने तक नजर नहीं आता। सिर्फ क्या वो कुर्सियां उठाने के लिए रह गया, माइक लगाने के लिए रह गया? अब ऐसा नहीं होगा। अब मजलिस वाले जिंदा हो गए हैं, अब इनको इनकी जगह दिखाई जाएगी कि आपको जहाँ से उठाया। आज सीएम साहब, नीतीश साहब बैठे हुए कुर्सी पर, किन की बदौलत? मुसलमानों की बदौलत बैठे हुए हैं। अब गुलदरी की झरा है, इसीलिए अब नहीं, अब हमारे पास अब तक विकल्प नहीं था। हमने सिर्फ इसलिए वोट किया था कि अरे फला को जिताओ, फला को हराओ, लेकिन अब हम अपने आप जीतने के लिए वोट करेंगे, इसलिए कि हमने अपना लीडर अब चुन लिया है। अब यह है कि हम अपना हक अब खुद से लेकर छीन कर रहेंगे। बस प्रशांत किशोर की रैली हो या फिर यहाँ के सीमांचल के वो 4 विधायक जो रैली में चले गए थे, जब भी वो कहीं जाते हैं तो एमआईएम के लोग उनका विरोध करते हैं। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि उनको पैसा देकर कहा जाता है कि आपको होगा नहीं। देखिए, ये तो आरोप गलत है। बाकी ये है कि एमआईएम के आशिक है ही ऐसे, हर जगह पर पाए जाते हैं, हर जगह पर जाते हैं। वो अपनी चूँकि अब से पहले तक तो हर किसी ने तकलीफें दी है, तो बहरे कह एमआईएम के लोग तो हर जगह नौजवान पाए जाते हैं, जोश में अपने नारा लगा सकता है, कोई पर कहीं पर भी लगाता है, और ये कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, के लिए सिर्फ इतना ही देख रही है भारत लाइव।